हालेलुया। कितनों को याद है परमेश्वर ने एलिया को बोला, एलिया अब तेरे कहे बिना राजा को बोल के ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। कितनों को याद है? और बाइबल कहती जब एलिया गया राजा को बोला, राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी और ना तो ओस पड़ेगी। और बाइबल कहती 3.5 साल तक उस देश में ना तो बारिश आई और ना ओस पड़ी। और एक दिन बाइबल में लिखा, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने एलिया को बोला कि एलिया मेरे तेरे कहे बिना अब जाके राजा को बोल ना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। लोग भूल जाते हैं कि पौलुस ने क्या बोला था उस तीमुथियुस को, अपने लोगों को, अपने आत्मिक सन्स और डॉटर्स को। पौलुस ने कहा था जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में की जाती हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। आमीन। उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने पौलुस ने अपने लोगों को बोला कि जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में की गई उनके अनुसार तुम अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो। भविष्यवाणी जब होती है, आपको एक बात की समझ होनी चाहिए, अगर परमेश्वर ने एलिया को बोल दिया था कि एलिया तेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, तो याकूब में क्यों लिखा हुआ कि जब एलिया ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे तो बारिश नहीं हुई? कितनों को मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर मैंने इसको बोल दिया कि भाई बारिश नहीं आएगी, मान लो मैं यीशु मसीह हूं, ये एलिया है, मैं कहता हूं बारिश नहीं आएगी, अब इसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? अब तो परमेश्वर ने बोल ही दिया बारिश नहीं आएगी। लेकिन याकूब में क्या लिखा हुआ है? 5 में लिखा कि एलिया ने प्रार्थना की और गिड़गिड़ा के कहा कि मेघ ना बरसे तो मेघ नहीं बरसा। आज आपको वो समझ आएगी जो आपने कभी नहीं सुना। आमीन। लोग चाहते हैं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जाना। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? आपको पहले यह पता होना चाहिए वचन क्या कहता है। आमीन। आपको यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में लिखित क्या है। अगर आपको लिखित नहीं पता तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ना इंग्लिश में बात करता, ना हिंदी में, ना पंजाबी में। आमीन। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा एलिया मेरे तब तू जा और राजा को बोल तेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। अगर परमेश्वर ने एलिया को बोल दिया था कि बारिश नहीं आएगी और ओस नहीं आएगी, फिर एलिया को प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? और बाद में लिखा, आपको मैं प्रूफ कर देता हूं, बाद में परमेश्वर ने कहा जब एलिया ने बाल के नबियों को खत्म किया और परमेश्वर ने कहा एलिया से कि जा और राजा को बता कि अब बारिश आने वाली है। और बाइबल में लिखा जब एलिया ने परमेश्वर की आवाज को सुना बारिश आने वाली, तो उसने क्या किया? क्या किया उसने? किसको याद है उसने क्या किया था? क्या किया था एलिया ने? लिखा वो पहाड़ पे गया, घुटनों के बल बैठा, अपने सिर को अपने घुटनों के नीचे दे के उसने प्रार्थना करनी शुरू की। अगर परमेश्वर ने कह दिया था कि एलिया अब बारिश आने वाली, तो एलिया को प्रार्थना करने की अब क्या जरूरत थी? जब परमेश्वर ने कहा था कि बारिश बंद होगी, बारिश नहीं आएगी, तब उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? अगर परमेश्वर ने अब कह दिया था कि बारिश आएगी, तब उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? आज परमेश्वर आपकी आत्मा की आंखों को खोले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करते हैं। अगर भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती हैं? बाइबल में लिखा उनके अनुसार आपको अच्छी लड़ाई को लड़ना पड़ता। अगर आप अच्छी लड़ाई नहीं लड़ते, हो सकता है जो भविष्यवाणी आपके विषय में की गई हो उसको पूरा होते 2 की जगह 5 साल लग जाएं, लेकिन वो पूरी जरूर होगी। लेकिन उसका जल्दी पूरा होना इस बात पे निर्भर करता है कि आपने उस भविष्यवाणी को कितनी सीरियसली लिया है, आपने उस परमेश्वर की आवाज को कितना सीरियसली लिया और आपने अपने जीवन को किस तरह से परमेश्वर में बना के रखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा इसहाक शाम को परमेश्वर का ध्यान करने के लिए जाता था। अगर जब हम ध्यान करने का वचन सुनाते हैं तो ये सिर्फ दूसरे धर्मों में चलता ध्यान करना, और अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो आपको ध्यान करने की जरूरत है, लेकिन जैसे दूसरे करते हैं वैसे नहीं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? कि परमेश्वर के एक वचन को लेना, उसे पढ़ना। अगर परमेश्वर इस समय गलील की झील के किनारे रोगियों को चंगा कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा में देखना कि आप भी उस गलील की झील के किनारे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, और आप अपनी आंखों के सामने रोगियों को चंगा होते देख रहे हैं। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जोशुआ को एक बात बोली थी कि यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, हिंदी में लिखा और इंग्लिश में लिखा फ्रॉम माउथ, तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, और दिन और रात इस पर ध्यान दिए रहना, तब तू सफल होगा। जहां तू जाएगा तू प्रभावशाली होगा, और जहां तू जाएगा मैं तेरे संग जाऊंगा। हालेलुया।
अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, आप कभी परमेश्वर से एक इफेक्टिव सेवकाई को नहीं ले सकते, इफेक्टिव जीवन को, आनंदित जीवन को नहीं ले सकते। हर वक्त शैतान आपको सताता रहेगा। आप जितने मर्जी अच्छे हो और दुश्मन आपके सामने हो और बंदूक आपके पास हो, अगर आप नहीं चलाएंगे, आप जितने मर्जी अच्छे हो, आप मरेंगे ही मरेंगे। आपके पास जितना मर्जी अच्छा हथियार हो, चाहे आपका दुश्मन तलवार लेके खड़ा हो और आप AK-47, अगर आपको चलानी नहीं आती, आपकी वो AK-47 एक पत्थर के बराबर है और आप जितने मर्जी अच्छे हो, आप मरेंगे ही मरेंगे। जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, उनको, जिनको पता नहीं कि परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है, केवल वही क्रिश्चियन है, वही मसीही है जो सफर करते हैं, जो प्रॉब्लम में रहते हैं और जिनका जीवन आनंदित जीवन नहीं। परमेश्वर का जीवन इस तरह का है जैसे आप बॉम्बे जा रहे हैं। कुछ लोग बॉम्बे पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग साइकिल पे जा रहे हैं, कुछ लोग बस में जा रहे हैं धक्के खाते हुए, कुछ लोग ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन में AC में बैठे आराम से जा रहे हैं, कुछ लोग प्लेन में जा रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट प्लेन में जा रहे हैं। ये आपने फैसला करना है कि आपने जाना कैसे। हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, कोई मायने नहीं। आपको बाइबल की नॉलेज ज्यादा है या नहीं, कोई मतलब नहीं। आप प्रार्थना कम करते हैं, कोई मतलब, लेकिन आप सब स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन कोई स्वर्ग आनंदित होता हुआ जा रहा है, लेकिन कोई दुखी होता हुआ जा रहा है। ये आप पे निर्भर करता है। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन का राइट ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है आप बॉम्बे जा रहे हैं लेकिन आप साइकिल पे जा रहे हो, कि आपको पता नहीं कि ट्रेन भी वहां जाती है, और आपको लगता है बस बॉम्बे जाने का एक ही तरीका कि साइकिल चलाते हुए जल्दी जाके हाफ के वहां पहुंचना है। परमेश्वर, एक समय रहता है जब आप तंग रहते हैं, एक समय आता है जब आप हंसते हैं, और आपके हंसने का समय आ चुका है। आमीन। मैं आपको कुछ भी अपने आप से नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान जो अब परमेश्वर प्रकट कर रहा है, ये इस बात का प्रूफ है कि परमेश्वर अब आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आमीन। अगर एलिया जानता था परमेश्वर ने उससे बोला, तो उसे प्रार्थना करने की फिर क्या जरूरत थी। लेकिन बाइबल में लिखा उसने गिड़गिड़ा के पहले प्रार्थना की कि बारिश ना आए, और लिखा उसने बाद में फिर प्रार्थना की, और जब प्रार्थना करने के बाद अपने सेवक को भेजा, जा देख के आ कि बादल है। कहता नहीं। एलिया निराश नहीं हुआ। परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद उसे कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा था कि बारिश का कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन बाइबल कहती वो निराश नहीं हुआ। जब उसके विषय में भविष्यवाणी की गई, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार कोई भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन बाइबल में लिखा वो निराश नहीं हुआ। अपने सेवक को बोला फिर से जा। लिखा वो फिर से गया, वापिस आया, कहता कुछ नहीं, कहता फिर से जा, फिर से जा, फिर से जा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार वापस आके बोलता है कि मुट्ठी के जैसा, इंसान की मुट्ठी के जैसा बादल जो है वो दूर से आ रहा है। उसने कहा जा और आहाब को कह दे कि अब जल्दी से रथ जुतवाओ और वापस चला जा, ऐसा ना हो कि तू बारिश के कारण रुक जाए। आमीन। और बाइबल कहती थोड़ी ही समय में पूरा एरिया, पूरा देश काली घटाओं के साथ छा गया और बारिश होने लगी, और 3.5 साल का अकाल परमेश्वर ने खत्म किया। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल में लिखा है वो आपके लिए भविष्यवाणी है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, और तरह तरह के सब वायदे। लेकिन वो वायदे आपको प्रार्थना के द्वारा, कितनों ने पिछले हफ्ते वचन सुना था कि उपवास कुछ नहीं बदलता, वो आपको बदलते हैं। कितनों को याद है उपवास? बाइबल में लिखा, नेहेमिया अगर जानता था कि मुझे परमेश्वर का काम करना है जाके, तो बाइबल में लिखा उसने अपनी आरामदायक कुर्सी को छोड़ के कहता कि मैं जाऊंगा और प्रभु के कामों को करूंगा। लेकिन उसने उपवास किया और प्रार्थना की। बाइबल में लिखा उपवास आपकी आत्मा को ट्यून करता है, आप परमेश्वर की आवाज को फिर सुन पाते हैं। बहुत से लोग जब परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते, शैतान उनके मन को हमेशा निराश रखता है। बाइबल में लिखा पौलुस के शरीर में कांटा था और परमेश्वर से उसने कहा परमेश्वर ये कांटा दूर हो, ये कांटा दूर हो, ये कांटा दूर हो। 3 बार विनती करो। परमेश्वर ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी। अगर पौलुस परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाता तो शैतान उसको ये निराश करता कि तू चंगा नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन अधूरा है और सब बातें अधूरी हैं और कुछ भी बाइबल का पूरा नहीं है, तू चंगा क्यों नहीं? अगर परमेश्वर के वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तब तुम बीमार क्यों? लेकिन वो बीमारी के लिए नहीं थी, मौत के लिए नहीं थी, वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए थी। आमीन। लेकिन पौलुस सुन पाया, बाइबल में लिखा वो आत्मा की बातों को सुन पाया क्योंकि उसकी आत्मा ट्यूनिंग में थी परमेश्वर के साथ। उपवास आपकी आत्मा को ट्यून करता है। और प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना स्वर्ग की योजनाओं को चेंज कर देती है। प्रार्थना परमेश्वर के दिमाग को बदल सकती है। उस यशाया 38 में लिखा, हिजकिय्याह जब रोगी हुआ, परमेश्वर ने कहा हिजकिय्याह तेरा जाने का टाइम आ चुका है,
तुझे जो फोड़ा है, तुझे जो कैंसर है, वो जाने उस वो तेरी मौत के लिए। अब तैयारी कर, अपने लोगों को अपनी वसीयत दे, अब लोगों को जो बताना है आखिरी बातें बता, अब तेरा टाइम आ चुका है। और बाइबल में लिखा है हिजकिया निराश हुआ, अपने कमरे में गया, दीवार की ओर मुंह किया और रोया और गिड़गिड़ाया और विनती की कि परमेश्वर, मैं तेरे सामने खराई से चलता आया हूं और मैं ये चाहता हूं मेरी उम्र को आप बढ़ाएं। और बाइबल में लिखा है जिस भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने हिजकिया से कहा था कि उसको जाके बोल के आ, उसकी उम्र खत्म है, अभी वो रास्ते में ही था, परमेश्वर ने उससे फिर से बात की कि अब फिर से जाके हिजकिया को बोल कि मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। आमीन। बाइबल में लिखा प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को बदलते हैं, उपवास आपको बदलते हैं, और वचन एक हथियार है जो शैतान के हर जलते तीर को बुझाते हैं। कितनों को समझ आ रही है? आपको समझ होनी चाहिए कि प्रार्थना क्या करती है। उपवास लोग उपवास किसके लिए रखते हैं? मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, मैं हूं 10 रोजे रखांगा मैं। उपवास आपके आत्मा को ट्यून करता है। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, परमेश्वर जो आपको बोलते हैं, जब आप उसकी बोली की आवाज को सुनते हैं, जब आप फिर वो करते हैं, आप आजाद रहते हैं। आमीन। और बाइबल में लिखा है जब आप उपवास करते हैं, आपका अपना जीवन चेंज होता है, आपकी आत्मा ट्यून होती है, आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, तब परमेश्वर जब आपसे हर एक व्यक्ति जो यहां बैठे है, परमेश्वर आपसे बात करते हैं। चाहे आप 10 साल से अपनी चंगाई के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर जवाब क्यों नहीं देता, लेकिन प्रॉब्लम ये, परमेश्वर रोज आपसे बात करता है कि ऐसा कर तो तू चंगी हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये आपको सुन नहीं रहा। सुन क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें पता नहीं कि परमेश्वर की आवाज को सुनना कैसे है। ये एक ट्रेनिंग है। परमेश्वर की आवाज को सुनना एक ट्रेनिंग है। परमेश्वर की आवाज को सुनना एक टास्क है, एक काम है। जब आप अपने आप को वचन के बीच में रखते हैं, परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा जब उपवास आपको बदलता है, तो प्रार्थना परमेश्वर के योजनाओं को बदल देती है। परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि मैं इजराइलियों को मार दूंगा। मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तौबा कर ले। मूसा कहता प्रभु से, कहता रिपेंट। मूसा परमेश्वर से कह रहा है तौबा कर प्रभु, और तू इनको मारेगा नहीं। अगर तू इनको मारेगा तो तुझे मुझे मारना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है, इंग्लिश की बाइबल में, गॉड रिपेंट फ्रॉम हिज एंगर, कि परमेश्वर ने अपने गुस्से से मन फिराया और इजराइलियों को नाश नहीं किया मूसा की प्रार्थना के कारण। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर के दिमाग को चेंज कर दिया मूसा ने। प्रार्थना वो ताकत है आपके पास। लेकिन बाइबल में लिखा है अगर कोई परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है जिसको, उसके लिए मसीह जीवन बड़ा मुश्किलों से भरा रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो कौन है। अगर आप ध्यान से इफिसियां 6 की 10 से आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि कौन कौन से हथियार परमेश्वर ने आपको दिए हैं। और अगर आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको एक ही हथियार नजर आएगा जो शैतान पर जिसका जो अटैक करता है। अटैक करने वाला एक ही हथियार है, ना वो रोजा है और ना वो प्रार्थना है, वो परमेश्वर का वचन है। कितनों को समझ आ रही है? अटैक करने वाला एक ही हथियार है बाइबल में, ना वो प्रार्थना है ना वो रोजा है, वो परमेश्वर का वचन है। जब बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को शैतान ने भरमाया और कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थरों को बोल ये रोटी बन जाए, तो परमेश्वर ने क्या क्या करा? प्रार्थना की, उपवास किया। क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा, शैतान, बाइबल में लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान ने कहा ठीक है, अपने आप को उस ऊंचे पहाड़ से गिरा, तेरे बाइबल के वचन में लिखा है अगर तू वचन की बात करता है मैं वचन के बीच से तेरे पास आता हूं। तेरे पिता के वचन में लिखा है अगर तू अपने आप को गिराएगा और नीचे अपने आप को गिरा देगा तो तेरे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस भी नहीं लिखेगी। भजन संहिता 91 में लिखा है। यीशु मसीह वचन को अच्छी तरह जानते थे। यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, यीशु मसीह ने शैतान को डांटा नहीं, यीशु मसीह ने अभी रोजा रखने के लिए वापस नहीं चले गए। यीशु मसीह ने कहा शैतान, बाइबल में यह भी लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा मत कर। आमीन। तीसरी बार फिर शैतान ने कहा मैं तुझे जगत के सारे राज्य देता हूं, देख। एक पल में बाइबल में लिखा है शैतान ने सब चीजें दिखाई यीशु मसीह को, सब व्यभिचार, सब पैसा और सब चीजें जिससे लालच पैदा होता है। और यीशु मसीह को बोला अगर तू मुझे प्रणाम करे मैं सब चीजें तुम्हें दे दूंगा। जो चीजें तू पिता की ओर से मुझे हराने के बाद लेगा मैं तुझे अभी देता हूं, मुझे प्रणाम करो, चीजें ले ले। यीशु मसीह ने कहा, फिर डांटा कि शैतान चला जा।
तू अब केवल अपने प्रभु से प्रेम कर और उसी की उपासना कर। बाइबल में लिखा है, और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने शैतान को डांटा और शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। कितनों को समझ आ रही है? यीशु मसीह ने उपवास नहीं किया, तब प्रार्थना करने के लिए नहीं भागे कि यीशु मसीह के अंदर वो वचन था कि अब शैतान जब उसे परखने के लिए आया, अब यीशु मसीह के अंदर वो वचन था और वचन के द्वारा परमेश्वर ने शैतान को हराया। अगर आप विश्वासी हैं और आपको पता नहीं उपवास किसके लिए, प्रार्थना किसके लिए है और वचन किसके लिए है, वचन के द्वारा आप परमेश्वर को और अच्छी तरह से समझते हैं। और जब शैतान आपको भरमाने के लिए आता है उस समझ के साथ जो आपके अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा, फिर आप शैतान से हारते नहीं। शैतान बहस करने से कभी नहीं जाता। यीशु मसीह को जब शैतान ने बोला कि यीशु मसीह यदि तू परमेश्वर का बेटा है, जे तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर नु, उसने शक डालने की कोशिश की अगर तू परमेश्वर का बेटा, और परमेश्वर ने उससे बहस नहीं की कि शैतान थोड़े दिन पहले तो मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं, तू कैसे कह सकता यदि मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं? मैं परमेश्वर का बेटा। यीशु मसीह ने एक भी बात अपने सेंस और अपने एक्सपीरियंस और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं की। पुराने पास्ट एक्सपीरियंस से जो आपको मसीह ने छुआ था, उस मीटिंग में आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था, आप उस पुराने एक्सपीरियंस से शैतान को हरा नहीं सकते। आपको वचन चाहिए। आमीन। आपको परमेश्वर ने छुआ और आप आत्मा से भरे। आप देखेंगे कई लोगों को आत्मा से भरेंगे और सच्ची भरते हैं, सच्ची वो भर रहे होते हैं आत्मा से, लेकिन आप थोड़े दिनों के बाद देखेंगे वो वचन से हट चुके हैं। आप सोचेंगे ये तो बड़ा भरा हुआ था। कोई शक नहीं, वो भरा हुआ था, वचन नहीं था उसके अंदर। जब शैतान आया उसको पता नहीं था भराना कैसे। कितनों को समझ आ रही है? आप देखेंगे कई लोगों को भरे हुए, वो सच में भरे हुए हैं, कोई नाटक नहीं, लेकिन वचन नहीं है अंदर। जिनको बाइबल पढ़नी नहीं आती वो घाटे में है। मैं सीरियसली कह रहा हूं, अगर पढ़नी नहीं आती तो लोगों से बात करो, चर्च में फोन करो, आपका कुछ ना कुछ किया जाएगा कि आपको बाइबल पढ़नी जरूर आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं हिंदी में नहीं, आपको इंग्लिश में बाइबल पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हिंदी में हैं जो सही, मतलब जो सही तरह से ट्रांसलेशन जिसकी नहीं हुई। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर के दिमाग को बदल सकती है। अगर परमेश्वर आपके पास अगर बेटा नहीं हो, दो बेटियां और आपके पास बेटा होने का कोई चांस नहीं प्रभु की ओर से, आप उसके माइंड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं आप उसके माइंड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं परमेश्वर के दिमाग को चेंज कर सकते हैं। उपवास आपको बदलता है, आपकी आत्मा को ट्यून करता है। आप परमेश्वर की आवाज को और क्लियरली सुन पाते हो। जब प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं तो आपका छुटकारा नजदीक है। फिर मायने नहीं करता पौलुस की तरह कि वो कांटा गया कि नहीं गया, मायने ये रखता कि आप प्रभु की आवाज को सुन पा रहे हैं और वही चीज आपके लिए शांति का कारण है। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। आपको हर बात की समझ होनी चाहिए। अगर आप मसीही जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं, अगर आप विक्ट्री और सक्सेस और सफलता और सामर्थ्य से भरा हुआ एवरी डे वैसा आप जीवन जीना चाहते हैं, मुश्किल हो जाएगा लोगों का आपको दुखी करना। मैं सच में कह रहा हूं, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। लोग आपको जितना मर्जी दुखी करें, आप अंदर आपका भंगड़ा हमेशा चलता रहेगा। आमीन। और लोग सोचेंगे ये क्या हो रहा है, हम इसको दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ हो रहा है। लेकिन दुखी करने वालों को ये नहीं पता हमारा हार्ट जो है वो क्राइस्ट के वचनों पे को मेडिटेट कर रहे हैं, उस पे ध्यान कर रहे हैं और उसी पे केंद्रित हैं। हम जानते हैं ये जितनी देखी चीजें हैं अनदेखी चीजों से कंट्रोल की जाती हैं, और अनदेखा परमेश्वर मेरे अंदर और आपके अंदर है। आमीन। वो मेरे और आपके अंदर है। अनदेखा परमेश्वर जो सब देखी हुई चीजों को कंट्रोल कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो शैतान को मूर्ख बना सकते हैं। बाइबल में लिखा है जब फिरौन राजा ने बोला, उसके मंत्री ने बोला, फिरौन राजा एक स्कीम निकाल, नहीं तो इब्रानी इतने बढ़ जाएंगे कि हमारे देश से भी ज्यादा हो जाएंगे। अब ये स्कीम निकाल के जितने नर बच्चे हो, जितने मेल बच्चे हो, जितने बेटे हो उन्हें मार दो, बेटियां रख लो। और बाइबल में लिखा बेटों को मारना शुरू कर दिया। परमेश्वर जानते थे कि मैंने मूसा के द्वारा इनको छुड़ाना है। परमेश्वर ने मूसा को नदी में डाला, और किसने पकड़ा मूसा को? जिसके बाप ने ये आज्ञा दी थी कि बेटे मरवा दो। शैतान ने जिसके मुंह से आज्ञा दी थी बेटे मरवा दो, उसी को पलवाया। कितनों को समझ आ रही? उसी के हाथ से पलवाया मूसा को।
और ये ना जानते हुए अपने दुश्मन को वो पाल रहे हैं और खिला रहे हैं कि ये बड़ा होके हमारी सब लोगों को ले जाएगा। शैतान को मूर्ख बना देगा परमेश्वर आपके जीवन से। आमीन।